हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरैक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये चैप्टर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर का एमसीक्यू रह गया था तो उसको आज मैं करा देती हूँ, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद एक और चैप्टर जो क्लास 7 ज्योग्राफी का बचा हुआ है अभी हमारा, वो होगा लाइफ इन अ डेजर्ट। तो वो हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में हिस्ट्री की भी क्लासेस आती रहेंगी, है ना। तो चलिए इस चैप्टर को समझने के लिए एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी मानव पर्यावरण अंतःक्रिया उष्णकटिबंधीय में कैसा रहता है और उपोष्ण कटिबंधीय में कैसा क्लाइमेट रहता है, ये हमने समझा था इस पूरे चैप्टर में। तो अभी हम उसका एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, यानी मानस वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो मानस बहुत फेमस है, और किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए। तो ये आसाम में है, याद रखिएगा, असम में है। मानव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आसाम में है। ठीक है, तो ये हमने जब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ा है इस चैप्टर में, जो कि किस में आता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। उसमें हमने ये चीज को पढ़ा था कि मानस नेशनल पार्क, मानस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमेजन बेसिन इज इन। देखिए ये चैप्टर दो पार्ट में था। एक ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कैसा वेजिटेशन होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था जो अमेजन बेसिन है ना, अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो कहाँ था? साउथ अमेरिका में था। तो उसकी जलवायु कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ये ट्रॉपिकल के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला था। ठीक है, और यहाँ पे सदाबहार वर्षावन और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके बाद जब दूसरा पार्ट हमारा इस चैप्टर में स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हमने सब ट्रॉपिकल पढ़ा था। सब ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ा था। कहाँ? हमारे इंडिया में आता है। वो कौन सा एरिया था? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला एरिया, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और उत्तर से लेके आपको पूर्व तक का एरिया जो है, जो कि बहुत उपजाऊ जमीन है, उसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अमेजॉन बेसिन का पढ़ा था कि अमेजॉन जो है नदी, यहाँ से यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी सबसे बड़ी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो कि यहाँ पे जो आपकी दक्षिण अमेरिका में वहाँ फैली हुई है। तो यहाँ से एक रिवर रिलीज होती है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है एक रिवर, जिसका नाम है अमेजॉन रिवर। और ये बहुत सारी नदियों से मिली हुई होती है, जिसके कारण ये अमेजॉन बेसिन का क्या होता है? फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे बहुत घने जंगल आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे देश को ये प्रभावित करती है, जैसे पेरू हो गया, बोलोविया हो गया, ब्राजील। मोस्ट ऑफ द पोर्शन यहाँ कहाँ पाया जाएगा? ब्राजील में आप पाया जाएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। और मैंने ये भी बताया था कि जो भी फुटबॉल खेलते हैं ना कंट्री, वर्ल्ड कप में आपको ये सब कंट्री दिखती है। तो इन सब कंट्रियों को घेरे हुए है ये फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द अमेजॉन बेसिन इज इन, कहाँ है? तो सिंपल सी बात, साउथ अमेरिका में है। अमेजॉन बेसिन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैंने एक थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दिया ताकि आपको समझ में आए बातें। दूसरा है ऑन अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन में किस तरह का दिन रहता है और रात का क्या रहता है, दिन और रात की कंडीशन आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन है, डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल एंड कूल एंड ड्राई। तो ऐसा तो नहीं होता है, कूल तो नहीं होता है ना। डे बहुत हॉट होता है वहाँ का। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड रहता है वहाँ पे। क्या होता है? वेट क्लाइमेट होता है। वेट क्लाइमेट का मतलब है कि जैसे अगर ये जो हो गया आपका, मान लो कि ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हुए, तो ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। आपको एक तरफ पैसिफिक ओशियन मिलेगा, एक तरफ अटलांटिक ओशियन मिलेगा। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे वाष्पीकरण बहुत होता है ना, इवोपोरेशन होता है। वाटर वेपर आपको एयर में बहुत मिलेंगे, जिसके कारण ह्यूमिड रहता है ना। आपको क्या रहेगा? आर्द्रता बहुत मिलेगी। तो इसलिए आपको ये आंसर होना चाहिए। फिर भी और ऑप्शन को आप चेक करना। नाइट आर लॉन्गर देन डे एंड आर मोर हॉट एंड ह्यूमिड।
अब नाइट ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है ऐसा नहीं बताया गया है, ठीक है। डे आर लॉन्गर देन नाइट एंड आर मोर कूल, डे कभी कूल नहीं होता, बहुत वहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर कि अमेजन बेसिन पे दिन और रात लगभग सामान्य रूप से गर्म और आर्द्र होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, द मानसून ब्रिंग रेन्स फ्रॉम, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में मानसूनी जलवायु का प्रभुत्व है और मानसून के कारण यहाँ पे किस तरह का मानसून कब आता है ना, मानसून आपको बताना है कि कब होगा, कब आता है। हमारे भारत से आप अगर लिंक करके देखोगे तो हमारे देश में मानसून कब आता है, मिड ऑफ जून से मिड ऑफ सितंबर तक आपको 3 से 4 महीना आपको यहाँ पे मानसून देखने को मिलता है, मध्य जून से मध्य सितंबर तक आता है, ठीक है। और ये हम गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो किस जोन में पड़ता है, तो सब ट्रॉपिकल में, है ना। सब ट्रॉपिकल का मतलब है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आपको यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, मानसून क्लाइमेट है, यानी यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का मतलब है पर्णपाती वनों के बारे में हमने बताया था, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, तो वहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक इमेज है, आप इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो लाइट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये सब है क्या, मानसून फॉरेस्ट का ये क्या है, एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। चलो, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो ये जो एरिया है ना ये गंगा का है और यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये दोनों मिलके ना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। बेसिन का मतलब मैंने क्या समझाया था कि नदी है और उसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, सहायक नदियाँ मिलती हैं और इस पूरे क्षेत्र में अपना बेसिन को क्या करती हैं, फैलाती हैं। इस पूरे क्षेत्र में अपना पानी का इनका प्रभाव रहता है जिसके कारण वो बेसिन कहलाता है। समझ में आया? तो ये चीज़ हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन द, यानी एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है ना। और वो कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है, गंगा प्लेन में, कावेरी प्लेन में या कृष्णा प्लेन में। तो आपको पता होना चाहिए कि आसाम में कौन सी नदी बहती है, तो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, आसाम में है। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कनेक्ट करना है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा जानवर जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो वो है वन हॉर्न राइनस। यानी कनेक्ट कीजिए कि आसाम में क्या है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फेमस एनिमल आपको वन हॉर्न राइनस। और ये आसाम में कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र बहती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आंसर होगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, वह स्थान जहाँ एक नदी किसी अन्य जल निकाय में बहती है उसे हम बोलते हैं रिवर माउथ्स, रिवर्स माउथ, यानी नदी का मुहाना, ठीक है, उसको नदी का मुहाना कहा जाता है। जहाँ वह स्थान जहाँ, तो ध्यान रखिएगा उसको नदी का मुहाना कहते हैं, जहाँ पर वह स्थान जहाँ एक नदी किसी अन्य जल निकाय में बहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धिस्ट स्तूप इज, यानी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर स्थित है बुद्ध स्तूप जिसको कहते हैं, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, अगर आप कोई एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी जान जाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैश क्रॉप ग्रोन इन द एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में उगाए जाने वाली नगदी फसलें कौन सी थी, मैंने कौन कौन सी बताई थी, तो एक तो मैंने सुगर केन बताई थी और क्या बताई थी, एक होगा जूट, है ना, जूट भी होगा।
कैसे? देखिए, जूट क्या होता है, जो बंगाल वाला क्षेत्र होता है, बंगाल, बिहार और आपको गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में आपका बांग्लादेश भी आता है, तो वहाँ पे जूट की बहुत अच्छी फसलें होती हैं और जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ की क्रैश क्रॉप है, नगदी फसलें हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि क्रैश क्रॉप कौन है? गन्ना और जूट गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का नगदी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, है ना। जो अमेजॉन बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है पूरे विश्व का, है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, तो अमेजॉन बेसिन। ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है और बहुत ही बड़ी नदी है ना, बहुत बड़ी नदी है। लॉन्गेस्ट नदी नहीं है, लंबी नदी नहीं है, लंबी नदी में नील नदी, है ना, नाइल नदी का नाम आता है, लेकिन अगर लार्जेस्ट नदी का बात किया जाए तो अमेजॉन नदी है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिवर बेसिन बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डैश इज द मोस्ट डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन अ एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय डैश है, जहां फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है। यानी देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले जो बेसिन वाला एरिया है ना, वो बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत उपजाऊ जमीन है वहाँ की। तो उपजाऊ जमीन जहाँ की होगी तो वहाँ के लोग का ऑक्यूपेशन क्या होगा, व्यवसाय क्या होना चाहिए, खेती करेंगे, यानी एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन अ एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कृषि है, कृषि प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल ट्रिब्यूटरी दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म अ रिवर। मुख्य नदी अपने सभी सहायक नदी के साथ मिलकर एक क्षेत्र को जल से भर देती है और एक नदी बनाती है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेसिन। क्या बोलेंगे, इसको हम बेसिन बोलते हैं। ठीक है, बेसिन क्या होता है, बेसिन, रिवर बेसिन कैसे बनता है, मैंने क्या बताया कि एक मुख्य नदी है, उसके साथ बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं और ये पूरे क्षेत्र को क्या कर देती हैं, भर देती हैं। तो उसको हम क्या, जल से भरती हैं, तो इसका मतलब वो उस रिवर का बेसिन है। तो जो मेन रिवर होता है ना, उस नाम से वो जाना जाता है। जैसे गंगा, ये बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो बहुत सारी सहायक नदियां मिलके गंगा बेसिन का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, आसाम, है ना। आसाम के साथ और किसको आप जोड़ सकते हो, तो आसाम के साथ आप जोड़ सकते हो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला एरिया है ना, जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर चाय की खेती होती है, चाय के बागान है। तो इन विच ऑफ द एरिया टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन, यानी चाय की खेती कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, है ना। यहाँ पे पंजाब में चाय की खेती नहीं होती, यहाँ पे आपको व्हीट क्रॉप्स बहुत देखने को मिलेगा। हिमाचल में भी एप्पल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और केरला मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल और आसाम में आपको चाय की खेती की जाती है। ठीक है, चाय के बागान है, और जो बागान है, जो खेतियाँ होती है, कैसी होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, टेरिस फार्मिंग की तरह ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रैश क्रॉप, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। तो देखिए, जूट नगदी फसल है, ग्राउंडनट भी नगदी फसल है और शुगर केन भी नगदी फसल है, यानी जूट, मूंगफली और गन्ना तीनों नगदी फसल है। कौन नहीं है, तो ज्वार नगदी फसल में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर built on the steep slope to create a flat surface on which crop are grown, यानी डैश खड़ी ढलानों पर बनाए जाते हैं ताकि समतल
सतह बनाई जाती है ताकि जिस पर फसल उगाई जाए। ये देखिए टेरिस्ट फार्मिंग के बारे में बोला जा रहा है। सीढ़ी नुमा खेत होता है ना, इस तरह का क्यों बनाया जाता है? देखिए अगर ऐसे स्लिप ऐसे रहेगा ना, इस तरह की पहाड़ों पर टेरिस्ट फार्मिंग की जाती है, तो जब इस तरह से खेती की जाएगी तो पानी जब होगा तो ये क्या होगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा जल्दी से। लेकिन हमें क्या है, खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो जब ये स्टीप स्लोप बनाया जाएगा तो पानी रुक रुक के आएगी ताकि पौधों को पानी मिल सके। इसलिए स्टीप फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग या सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर टेरिस्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर क्लीन अ पीस ऑफ लैंड बाय अ स्लैश और कटिंग डाउन द ट्री एंड बुशेस। डैश भूमि पर खेती करने का एक तरीका है जिसमें किसान पेड़ों और झाड़ियों को काटकर भूमि का टुकड़ा साफ करता है। देखिए ये स्लैश एंड बर्न वाली खेती है ना। झूम फार्मिंग का नाम आपने सुना होगा। पहले क्या किया जाता है, खेतों में जितने भी खड़ पतवार है उसको काट दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है, कुछ सालों तक छोड़ दिया जाता है उसको, फिर वो उसकी जो राख है ना वो क्या करती है, खेतों को उपजाऊ बनाती है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। तो ये स्लैश एंड बर्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, काटना और जलाकर खेती की जाती है। और ये नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे भारत का एरिया, जो 7 सिस्टर स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपल फूड इन द रेन फॉरेस्ट एरिया, यानी वर्षा वन के क्षेत्र का मुख्य भोजन क्या था? जो है अमेजोन फॉरेस्ट का जो हमने एरिया पढ़ा था, रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण क्या है कि वो इक्वेटर के पास पड़ता है ना, वो विषुवत रेखा के पास पड़ता है, इसी के कारण। तो क्या है कि वहाँ के जो ये स्टेपल फूड, जो वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, तो मेनियोक, ये आप ऑप्शन नंबर डी, मेनियोक इसको बोलते हैं, मैनियोक। वहाँ के लोगों का इस तरह का कुछ दिखता है, तो वहाँ का मुख्य भोजन है वहाँ के लोगों का, जो कि साउथ अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म इन, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ बनता है? तो वो इंडिया में बनता है, क्योंकि हमारे भारत की मेन नदी क्या है, मेन नदी क्या है इंडिया की? आपकी गंगा है, जो कि यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से रिलीज होती है। देवप्रयाग में गंगोत्री के साथ कौन मिलता है? अलकनंदा मिलती है। ठीक है, और यहाँ से आपकी तिब्बत से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है नदी। ठीक है, यहाँ तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ पर साउथ टर्न लेती है नामचा बारबा से, और ये आसाम होते हुए यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, दोनों मिल जाती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बनाती है। तो मेनली आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किससे रिलेटेड है? इंडिया से, भारत से। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण कहाँ होता है? भारत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, द लाइफ ऑफ द डेजर्ट। वो आपका चैप्टर लास्ट होगा क्लास 7 ज्योग्राफी का, उसके बाद ज्योग्राफी क्लास 8 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।